सच में जो मदन मित्रा ने जो बात बोला हुआ है कि 10 करोड़ लेके कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है और कुछ और बढ़ा दो तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है? ये तो वही बोल सकते हैं क्योंकि उन पार्टी के बहुत पुराने नेता, बहुत कुछ गुण उनको मालूम है। अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं, अभी देखिए आगे क्या होता है। ये टीएमसी का मामला है, हम कैसे बता सकते हैं। क्या सच में ऐसा है कि मुख्यमंत्री भी बन सकता है पैसा देके? अब ये नहीं मालूम, अगले मुख्यमंत्री शायद ऐसा ही बनेगा। बंगाल में कब तक जितना भी दुर्गा पूजा, काली पूजा और लक्ष्मी पूजा जो भी होता है, कब तक पुलिस के साए में कब तक पूजा होगी? अब पुलिस का भी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाना पड़ेगा। यहाँ बांग्लादेश में जैसा मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है मंदिर में, पूजा में, बंगाल में भी वो सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा में हुआ, काली पूजा में, लक्ष्मी पूजा हुआ, आज सरस्वती पूजा तो बंद करने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में। दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट, अब सरस्वती पूजा के लिए हाई कोर्ट का हंटर, और अंदर में सरस्वती पूजा हो रहा है, बाहर में पुलिस खड़ी है। ये क्या मतलब है? क्या आर्टिकल 21 का वायलेंस नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, बंगाल में आर्टिकल 21 वायलेंस हो रहा है, इसीलिए आप 2021 का विधानसभा आंकड़ा देखिए, 5 to 7% हिंदू वोट ममता बुबू को मिला था। इसके अलावा जब हमने सवाल पूछा कि जो मदन मित्रा का जो कहना है कि 10 करोड़ ले लो और जो मुख्यमंत्री का कैबिनेट में उसमें शामिल हो जाओ, ये भी एक आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि बिना चिंगारी का धुआं नहीं निकलता। मतलब कहीं ना कहीं तो मदन मित्रा को एक पता था कि टीएमसी में शामिल होने के लिए या टीएमसी में कैबिनेट पोस्ट लेने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया का होना जरूरी है। यानी कि 10 करोड़ रुपया आपके पास है, 10 करोड़ रुपया आप पार्टी फंड में देते हैं, टीएमसी को देते हैं, तो आपको कोई भी कैबिनेट पोस्ट मिल जाएगा, कोई भी आप मंत्री बन सकते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी, बिल्डिंग अलॉटमेंट हो जाएगी। ऐसा बार बार आरोप लगा रहे हैं मदन मित्रा। आम बजट को लेके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों आदमी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार आम बजट में बंगाल के साथ पक्षपात किया गया। अच्छा, ये जो इंजीनियरिंग का सीट बढ़ाया गया, मेडिकल की सीट बढ़ाया गया, बंगाल के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है क्या? 12 करोड़ तो जो इनकम टैक्स छूट मिला है उसमें बंगाल के लोग नहीं है क्या? सबकी इनकम टैक्स के नीचे है बंगाल के लोग, उसका सुविधा नहीं मिलेगा। इतनी सारी सुविधाएं जो पूरा देश मोदी जी का जय जयकार कर रहा है, उनको क्या चाहिए था? अभी हर साल इस बजट के दूसरे दिन वो बजट शुरू होगा। उनका बजट कब आएगा? आएगा कि नहीं? केंद्र पैसा देगा, उसके ऊपर उन लोग बजट बनाएंगे। ऐसे कब तक चलेगा सरकार? अपना कुछ करके दिखाए। बंगाल में कब तक जितना भी दुर्गा पूजा, काली पूजा और लक्ष्मी पूजा जो भी होता है, कब तक पुलिस के साए में कब तक पूजा होगी? अब पुलिस का भी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाना पड़ेगा। यहाँ बांग्लादेश में जैसा मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है मंदिर में, पूजा में, बंगाल में भी वो सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा में हुआ, काली पूजा में, लक्ष्मी पूजा हुआ, आज सरस्वती पूजा तो बंद करने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में। इसके पहले यहाँ उलूबेड़िया में स्कूल में सरस्वती पूजा बंद हुआ तो बच्चे आकर के रोड जाम किया तो पुलिस लाठी चलाई थी स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर। क्यों ये हालत बन रही है? और यहाँ सीए पारित होता है तो रास्ता जाम होता है, रेल बस जलाया जाता है। ये कौन है? ये टीएमसी का झंडा लेके विरोध कर रहे हैं। टीएमसी क्या नहीं चाहती बंगाल में सरस्वती पूजा हो? परमानेंटली बंद करने जा रही। जो आशंका हमें था कि ये पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है। ये सारा उसी का निशान है। हर पूजा के लिए बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, हाई कोर्ट का दूसरा काम नहीं है क्या? पूजा कहाँ होगा, कैसे होगा, वही अनुमति देगा। सरकार की काबिल नहीं है पूजा में सुरक्षा देने के लिए, ना कि ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पूजा पाठ हो। बंगाल में जिस तरह से आर्टिकल 21 का वायलेंस हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है सर? बीजेपी विपक्ष के नाते आंदोलन कर रहा है, प्रतिवाद कर रहा है। अभी फिलहाल हमारा सांगठनिक जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद हम उतरेंगे रास्ते में। क्या सच में जो मदन मित्रा ने जो बात बोला हुआ है कि 10 करोड़ लेके कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है और कुछ और बढ़ा दो तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है? ये तो वही बोल सकते हैं क्योंकि उन पार्टी के बहुत पुराने नेता, बहुत कुछ गुण उनको मालूम है। अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं, अभी देखिए आगे क्या होता है। ये टीएमसी का मामला है, हम कैसे बता सकते हैं। क्या सच में ऐसा है कि मुख्यमंत्री भी बन सकता है पैसा देके? अब ये नहीं मालूम, अगले मुख्यमंत्री शायद ऐसा ही बनेगा। बाकी 99% मुसलमान वोट इनको मिला था। मुसलमान वोट क्यों मिला था? मुसलमान खुशी खुशी करके उनको वोट नहीं दिया, को उनका डेवलप देख करके वोट नहीं दिया, मुसलमान को डराया। किस बात बोल के डराया? ममता बुबू को
मुमता खाला को जो करीब मुसलमान आदमी था, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी, सफेद घोड़ा, मुख में दाढ़ी, माथा में टोपी, मुसलमान लिबास पड़ा, सिद्दीकुल्ला चौधरी। 2, जवाब देना चाहिए ममता बुबू को, जवाब देना चाहिए ममता खाला को, जवाब देना चाहिए ममता आपो को। ये देश सेकुलर देश, ये बंगाल सेकुलर है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, इस्लामिक राज्य नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब बराबर रहता है। हिंदू का जब कोई विपद में होता है तो मुसलमान झपा पड़ता है, जी जो के मचाता है। तो इस जगह में उसका तोहा सिद्दीकी क्या बोला था, अगर स्कूल में सरस्वती पूजा होगा तो नबी दिवस का। अरे कौन सा हदीस में लिखा है, कौन सा कुरान में लिखा है? सरस्वती विद्या, सरस्वती आराधना ये विद्यार्थी को लिए, जो पढ़ाई करता है विद्यार्थी, हर स्कूल में होना चाहिए। मुसलमान धर्म में, इस्लाम में बोलता है आपका धर्म जितना रिस्पेक्ट करेगा, अपर पढ़ाई का धर्म का उतना ही रिस्पेक्ट करेगा, ये कुरान में लिखा है। लेकिन ये लोग कुरान का गलत इस्तेमाल करके ये टोपी वाला कुछ सब नहीं है, कुछ टोपी वाला, दाढ़ी वाला, ममता का बुबू का पाँच चाटने वाला मुसलमान है, वो ऐसा ही हुमकी धुमकी करने चाहता है। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा है, भारत का बाबा अंबेडकर जी का संविधान दिया था, हर स्कूल में पूजा होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारा बंगाल में ये ममता बुबू का सरकार में दुर्गा पूजा होगा तो हाईकोर्ट में आने पड़ेगा, काली पूजा होगा तो हाईकोर्ट में आने पड़ेगा, सरस्वती पूजा होगा तो हाईकोर्ट में आने पड़ेगा, कोई विरोधी पक्ष को मीटिंग करेगा तो हाईकोर्ट में आने पड़ेगा, मेला में, बोई मेला में स्टॉल लगाएगा तो हिंदू परिषद को वही स्टॉल लगाने के लिए हाईकोर्ट में आने पर। कौन सा कानून में लिखा है, कौन देश में है? बंगाल का इस्लामिक कंट्री हो गया। ममता बुबू, ममता खाला, तुम याद करो, तुम जो कुर्सी में बैठा है वो बाबा अंबेडकर का संविधान में कुर्सी में बैठा है। यहाँ इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ शरीयती कानून नहीं चलेगा। और चार टोपी वाला जो ये लोग ऐसा बात करता है, उसको याद करो। अगर भारत में रहना चाहता हो, बंगाल में रहना चाहता हो, मैं भी मुसलमान, जो भारत माटी में जन्म लेता है, सर जमीन 5 वक्त नमाज पढ़ता है, माटी का चुम्बन करता है, और गोद भी होगा, दापुन भी होगा इस माटी में। अगर जिसको ये पसंद नहीं होता तो उसको लिए बांग्लादेश खोला है, पाकिस्तान खोला है, अफगानिस्तान खोला है, चला जाइए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कहना है कि जो आम बजट बंगाल के लिए कुछ भी नहीं, उसका जवाब दे रहे थे दिलीप का कहना है कि बंगाल के लिए जितने भी बंगाल को इसलिए नहीं कि जो परियोजना होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सब राज्य के लिए होती है, इसमें बंगाल की उपेक्षा नहीं की। इसके अलावा जब हमने सवाल पूछा है कि क्या पुलिस के साय में कब तक सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा होगी, तो उनका कहना है कि देखिए यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो आर्टिकल 21 है उसका लगातार वायलेंस हो रहा है और बीजेपी इसको रास्ते पर उतरेगी और जोरदार तरह का आंदोलन करेगी, क्योंकि हर बात जो विरोधी दल है, विरोधी दल के जो नेता लोग हैं, कोई भी जब जुलूस करना होता है, कोई भी मीटिंग करनी होती है, उसके लिए हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ता है और तब जाके हाई कोर्ट का जब हंटर पड़ता है तब हमें यहाँ पर जाके मीटिंग करने की, आंदोलन करने की मतलब कि आदेश मिलता है, तब हम लोग करते हैं। मतलब आने वाले समय में दिलीप घोष का कहना है कि जो पुलिस के ऊपर भी अब पुलिस को नौकरी करने के लिए तो पुलिस के ऊपर पहरा देना पड़ता। मतलब इनका इशारा इस तरफ था कि जिस तरह से बंगाल में जो दुर्गा पूजा को लेके
सरस्वती पूजा को लेके और काली पूजा को लेके जो हो रहा है वो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पुलिस साय में पुलिस के पहरे के बीच कोई पूजा नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार हम लोग जाते हैं और हाईकोर्ट का साथ लेते हैं। हाईकोर्ट में आने के बाद हाईकोर्ट का आदेश जब आता है उसके बाद पूजा की अनुमति मिलती है, तब पुलिस प्रशासन सक्रिय में आती है। पूजा से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जोगेश कॉलेज में पुलिस की निगरानी में सरस्वती पूजा संपन्न हो रहा है वो वाकई में अपने आप में चिंता वाली विषय है, क्योंकि एक जो आरोप लग रहा है कि एक टीएमसी के नेता जिनका नाम साबिर अली बताया जा रहा है, उन्होंने वहां पर धमकी दी थी कि यदि इस बार सरस्वती पूजा यहाँ पर इस कॉलेज के परिसर के अंदर होता है तो हम एसिड फिगवा देंगे या रेप करवा देंगे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसको लेके जो चारू पुलिस स्टेशन है वहां पर एक FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक इनका पुलिस की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया है, ऐसा कहना है जो भाजपा के जो नेता है दिलीप घोष का। इसके अलावा जो प्रत्येक चीज को लेकर जिस तरह से बंगाल में विरोधी नेता को दबाया जा रहा है, जिस तरह हर चीज को लेके विरोधी लोगों को बार बार हाई कोर्ट की शरण में जाता है, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखता है, लगातार वायलेंस हो रहा है, चिंता जाए। कहना यह है कि जो भी बंगाल में चल रहा है वो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मदन मित्रा ने मुंह खोला हुआ टीएमसी के खिलाफ, बल्कि ऐसा बहुत बार हो चुका है, जो कि हर मुद्दे को लेके बेधड़क और बेबाक बोलते हैं मदन मित्रा। टीएमसी का नेता है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी के खिलाफ वो बार बार बोलते जा रहे हैं, वैसा ऐसा लग रहा है कि वो टीएमसी का पोल खोलने का पूरा बीड़ा उठाए हुए। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि यदि 10 करोड़ में टीएमसी के किसी भी कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो हो सकता है कि आगे वाले तारीख में यदि 50 करोड़ कोई दे दे तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मतलब अंदाजा और अंदेशा ये दोनों इस बात का पुष्टि करता है कि जिस तरह से 10 करोड़ में टीएमसी गवर्नमेंट के कैबिनेट में कोई न कोई मिनिस्टर बन सकता है, वैसे यदि 50 करोड़ कोई खर्चा करता है तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है पश्चिम बंगाल का। ये सरासर अंदेशा। इसके बाद उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो हमको टीएमसी के बारे में ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हीं के नेता जब टीएमसी का पोल खोल रहे हैं तो इसमें ज्यादा किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उन्होंने टीएमसी में आजकल क्या चल रहा है, ममता बनर्जी का जो पूरा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें पैसे की कितना बड़ा भूमिका होता है, ये लगभग मदन मित्रा के बात से पता चलता है कि आखिर ऐन वक्त पर उन्होंने ऐसा बात क्यों बोला कि 10 करोड़ दे दो और मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होगा। इसके अलावा दर्शक आपको पता है कि 2026 में यहाँ चुनाव होने वाला है, उसको लेके अभी जोर शोर से पार्टी की तरफ से एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है, बात चाहे टीएमसी की हो या बीजेपी की हो। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में एक टीएमसी के नेता जो आइटम बम फोड़ रहे हैं तो वाकई में टीएमसी के लिए आने वाले समय में चिंता के विषय है। अब देखना है कि इसके बाद हमारी नजर बनी रहेगी कि इसके बाद मदन मित्रा और कौन सा आइटम बम फोड़ता है जिसकी वजह से टीएमसी के जो नींद है और आराम होने वाली है। इसके बाद और क्या हो सकता है ये इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि मुद्दा हमेशा आपके हक का होता है।